आपने रखे हुए हैं यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट और सोशल इन्फ्लुएंसर। वो तो सारे कह रहे थे कि यार हम पाकिस्तान सुपर लीग को कहां देखें, हमें क्रिकेइंफो के ऊपर या क्रिक बज़ के ऊपर स्कोर देखना पड़ता है। मोदी सरकार आई भी है और उसके बाद ये चीजें काफी चेंज हो गई हैं, काफी चेंज हुई हैं। और मेरे ख्याल में वो चाहते ही हैं कि किसी न किसी तरीके से हम अपनी तरफ से जो नुकसान दे सकते हैं इस मुल्क को, पाकिस्तान को, वो देंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ जगहों पे बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लेने पड़ेंगे और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के लिए आपको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। एंड देन जब जाके आप दूसरों को आंखें दिखा पाओगे। शाहिद साहब, आप मुख्तलिफ वक्तों में भारत पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल किए हैं। 99 का दौरा भी आपको याद होगा, उस वक्त भी बहुत मुश्किल हालात थे। तो अमूमी तौर पर जब आप वहाँ पर जाते हैं इस किस्म के हालात में भी जो लोगों से मिलते हैं उनके क्या तासुरात होते हैं? फिरोज शाह कोटला का मेरा ख्याल पिच भी उखाड़ दिया गया था जब 1999 में आप लोग गए थे वहाँ पर। वो हुआ था एपिसोड हमारे साथ बेंगलोर में, जब हम जीते थे, मैच जीते थे, जब हम निकल रहे थे, होटल जा रहे थे, तो पथराव हुआ था ग्राउंड में भी पत्थर मारे गए थे। ये चीजें खैर हो जाती है, लेकिन बात ये थी कि थ्रेट्स तो हमें वहां से आती थी बाल ठाकरे साहब की तरफ से, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था तो हमें किसी चीज की फिक्र नहीं थी। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों चाह रहे थे कि क्रिकेट हो, टूर हो आपस में। ऐसे अनासिर होते हैं। मेरे ख्याल में जो इंडिया में क्या कम ग्रुप है इस वक्त, तकरीबन 45 से 50 उनके अपने ग्रुप से अंदर, जो कि आई मीन के खैर आई थिंक इसको बड़े पॉलिटिकली तरीके से हैंडल करने की जरूरत होती है और अपनी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग करें जी। आप अपने आईसीसी के साथ, आपके अच्छे रिलेशनशिप बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, जो चेयरमैन के जो काम होते हैं वो। दहशतगर्दी के बाद इंडियन मीडिया के ऊपर ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल के मैचेस अपने मुल्क में ऑन एयर करने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। साथ और भी कोई पाबंदी थी, वो कोई सियासी थी, लेकिन क्रिकेट के हवाले से जो पाबंदी लगाई गई है वो ये पाबंदी है कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस इंडिया के अंदर जो है वो ऑन एयर नहीं किए जाएंगे। आप लोग पाकिस्तान सुपर लीग को इंडिया के अंदर दिखा रहे थे, वाकई दिखा रहे थे, या आपने सादा से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जो कि 24 घंटे आपके मीडिया का और आपकी सरकार का एक ही काम है कि इंडिया के जो शरीफ लोग हैं, सादा लोग हैं, बेचारे हमारे जैसे ही हैं, उनको हर वक्त जो है ना वो बेवकूफ बनाने के ऊपर लगे हुए हो। और क्योंकि जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसलिए ये खबर अब चला दी गई है कि पाकिस्तान सुपर लीग को इंडिया के अंदर नहीं दिखाया जा रहा। तो मेरा पहले सवाल यह है कि क्या आप लोग पाकिस्तान सुपर लीग को इंडिया में दिखा रहे थे? कम से कम आईपीएल तो पाकिस्तान में कहीं नहीं दिखाया जा रहा, कहीं, मतलब कहीं पे भी नहीं। तो सोनी सेट मैक्स के पास शायद पाकिस्तान सुपर लीग के राइट्स थे, लेकिन शायद वो दिखा भी नहीं रहे थे। अभी पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज नहीं हुआ था तो आपके जितने भी आपने रखे हुए हैं यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट और सोशल इन्फ्लुएंसर, वो तो सारे कह रहे थे कि यार हम पाकिस्तान सुपर लीग को कहां देखें, हमें क्रिकेइंफो के ऊपर या क्रिक बज़ के ऊपर स्कोर देखना पड़ता है। तो पाकिस्तान सुपर लीग को आप दिखा कहां रहे हैं? तो अब ये पाबंदी की खबर कहां से आ गई है? सिर्फ इसलिए कि आपने अपने लोगों को खुश करना है। वो ये कि जनाब वो वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर के ऊपर जो सेरेमनी होती है, हमने उस सेरेमनी को बंद कर दिया, हमने पाकिस्तान हाई कमीशन के बंदों को वापस भेज दिया, पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल कर दिए। अबे अक्ल के ढकनो, पहले अपने लोगों को ये बताओ कि ये वाकया हुआ कैसे है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो अपने लोगों को? इंडियन मीडिया और इंडियन सरकार मिलके, इतने सादा इंडियन्स हैं, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है और वो बनी जा रहे हैं। पहले भाईजान आप लोग ये हर बात का उठा के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम, हर बात। बहुत जरूरी है कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ, उनके बोर्ड्स के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हो, अच्छे लेवल पे हो, आप लॉबिंग करें। क्यों नहीं करें? लॉबिंग की जरूरत होती है, हर मुल्क करता है, हमें भी करनी चाहिए और उससे रिजल्ट आते हैं सामने। बिल्कुल, बट एट द एंड ऑफ द डे लाला, बात वही है। इस बात पे सिर्फ अफसोस कर सकते हैं कि कुछ भी हो, कहीं भी हो, जान जिसकी भी जाए, इंसान इंसान है। जहां भी जान का नुकसान हो वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में इस वक्त जो है शायद सबसे ज्यादा अगर सस्ती कोई हो गई है तो वो इंसानी जान है। सवेरा इंसानियत से बड़ा चीज, इंसानियत से बड़ा रिलीजन, तो मेरे ख्याल में कोई भी मजहब आपको ये नहीं कहता कि दहशतगर्दी का ये अल्फाज भी बुरा है, ये काम भी बुरा है। और किसी भी मजहब में ये इसकी इजाजत नहीं है। एक इंसानियत
की जान जो है बहुत कीमती जान है। मेरे ख्याल में देखें, हमने तो कभी एंटी हिंदू, हमारे पॉलिटिशियन ने कभी एंटी हिंदू कार्ड नहीं खेला अपने इलेक्शंस के लिए, लेकिन मोदी की अगर आप देखें तो वो एंटी मुस्लिम कार्ड हमेशा खेलता रहा है वो बंदा। और बात यह है कि अभी एक चीज हुई है, आपके पास सबूत थे जो पीएसएल कवर कर रहे थे, उनको क्योंकि जाने का बोल दिया गया था, तो वो अब आई थिंक सो के चले गए हैं और वो बंद हो गया सारा कुछ। तो अब पीएसएल के बारे में काफ़ी लोग ये बातें कर रहे हैं कि पीएसएल को बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स 7 ब्रॉडकास्टर्स थे, तो अब ब्रॉडकास्ट करना किसने। और दूसरी बात ये है कि इंडिया में तो ऑलरेडी फैन कोड मतलब बंद हो गया था, पीएसएल तो वहाँ पर दिखाई ही नहीं जा रही है, पीएसएल तो उसी वक्त वहाँ पर बंद हो गई थी कि भाई कोई सीन नहीं है, कोई कवरेज नहीं हो रही है यहाँ से। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक और चीज़ अभी, क्योंकि पीएसएल यूट्यूब पर भी दिखाई जा रही है, कुछ लोग यूट्यूब के ऊपर उसको लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो मतलब ना वो एक दरम बरम सी सिचुएशन जो है वो हो गई है अचानक से। मैंने कल भी जिक्र किया कि अच्छी बात ये है कि जो सिख यात्री यहाँ पर आए हुए थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, वो उनको अपने टाइम पर ही वापस जाना है। हाँ, लेकिन जोन के अंदर दोबारा एक बार आना था, जो क्योंकि बॉर्डर नज़दीक पड़ता है, अमृतसर और वो करतारपुर वाला बॉर्डर है वो है, फिर अमृतसर और चंडीगढ़ नज़दीक पड़ते हैं, तो वहाँ से लोग आ जाते हैं। बट अभी फ़िलहाल वो भी मना कर दिया गया, कोई किसी के अंदर आई डोंट थिंक सो कि जून के अंदर एक और शायद मैंने सुना था कि आना तो है, एक टूर होना है इंडियन मतलब पंजाबी चढ़दा पंजाब के लोगों का यहाँ पे पाकिस्तान में, लेकिन आई थिंक वो भी फ़िलहाल नहीं होगा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको रिलीजियस एक्टिविटीज़ को नहीं रोकना चाहिए। मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल अपने किसी भी रिलीजन को ऊपर रखते हुए अगर आना चाहता है या किसी भी गुरुद्वारे में जाना चाहता है तो वो आ सकता है। पहले भी यहाँ पर जितने भी इंडियंस आए हैं या जितने भी लोग यहाँ पर सिख यात्री आए हैं, सब सेफली आए हैं और सेफली वापस गए हैं, तो वो कोई उनके आने से ना आने से कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये गवर्नमेंट का फैसला होगा, बात अब बढ़ गई है, गल वध गई है, गल हम साढ़े तक रही नहीं है। अब तो बस यही है कि मतलब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात जो है कंप्लीटली इंडिया के अंदर बैन हो चुका है। देखिए पीएसएल तो है ही भिखारी लीग, पटा शलवार लीग, कहीं से पैसे आ नहीं रहे थे, ग्राउंड वैसा भी खाली थे। इंडिया के ब्रॉडकास्टर से जो थोड़ी बहुत भीख इनको मिल रही थी, इनकी माओं का पेट जो भर रहा था, वो भी रोक दी गई है। और रोकी ऐसी है कि आज ही जो है कंप्लीटली पूरा डेटा मिटा दिया गया है। अभी आप जाके क्रिक बस पर देख सकते हैं कि वहां पर एक भी शब्द या वर्ड या कोई स्कोर आपको पाकिस्तान के पीएसएल को लेकर नहीं मिलेगा। कंप्लीटली जो है पीएसएल का बायकॉट हो चुका है, जनाजा निकल चुका है। और याद रखिए, मैंने आप लोगों से चैंपियन ट्रॉफी से पहले 1 साल पहले आपको बताया था कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी होगी, इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद आईपीएल और पीएसएल सेम टाइम पे होगा और सेम टाइम पे पीएसएल का जनाजा निकलेगा। और जनाजा आपके सामने है, बस उठाने की देर है कि कब पाकिस्तानी आए और जनाजा उठा के जाए। पीएसएल का जनाजा निकल चुका है। अब क्रिकेट देखें, यह बात याद रखना, सिर्फ पीएसएल इंडिया में बैन नहीं हुआ, कंप्लीटली पाकिस्तानी क्रिकेट इंडिया से बैन हो। पीएसएल के भी मैचेस चल रहे हैं, वो इंडिया में दिखाए जा रहे थे, टीवी पे भी दिखाए जा रहे थे। सोनी टीवी नेटवर्क जो है उन्होंने राइट्स खरीदे हुए थे, वो इंडिया में ब्रॉडकास्ट कर रहा था, लाइव टीवी पे मैच आ रहे थे पीएसएल के। और जो डिजिटल, आपको पता है आजकल जमाना है फोन पे, या आप अक्सर देखते हैं डिजिटल, मतलब जहां पे भी आप लैपटॉप फोन वगैरह पे वेयर एवर यू वांट टू वॉच, तो उसके जो राइट्स लिए हुए थे वो फैन कोड जो ऐप है उसने ये राइट्स लिए हुए थे। तो और उसके अलावा क्रिक बज़, वो भी ज़ाहिर है कि इंडिया की अच्छी साइट्स में से एक है जो क्रिकेट के हवाले से, क्रिक इन्फो तो हम देखते ही हैं, बल्कि क्रिक इन्फो ने भी, अब वो मोबाइल पे मैं चेक कर रहा था, वो पीएसएल उड़ा दिया। हाँ, वो लैपटॉप पे अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं फिर भी नजर आते हैं कि हाँ जी क्या है। आजकल में शायद वहां पे भी आपको जो लाइव स्कोर कार्ड चल रहा होता है वो पता नहीं दिखे ना दिखे, लेकिन क्रिक बज़ ने वो भी खत्म कर दिया। फैन कोड ने सबसे पहले इस पे पहल की है। अब मैं बात करूंगा कि इसकी क्या इसके असरात हैं जो पीएसएल पे क्या पड़ सकते हैं, कितना पीएसएल को नुकसान हो जाता है वीडियो में, उसके हवाले से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। तो फैन कोड ने सबसे पहले ये काम किया कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, हालात बड़े कशीदा हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो एंटी पाकिस्तान उरूज पे पहुंचे हुए हैं, तो इस हालात में मुनासिब नहीं लगता कि हम पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो हम दिखाएं इंडिया में। आई डोंट नो उनकी क्या सब्सक्रिप्शन है, एक जमाने में 50 रुपए होती थी, अब पता नहीं 100-150। मैंने कुछ कमेंट भी चेक किए ट्विटर पे, तो वो कह रहे थे कि क्या कोई तरीकाकार है जो हमने सब्सक्रिप्शन ली थी। बेशक के आईपीएल ही ज्यादा लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो क्रिकेट को, मतलब कोई भी लीग, कोई भी मैच, वो उनकी कोशिश होती है देखें। तो कुछ लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली होगी, अब वो कह रहे हैं कि क्या वो पैसे वापस करेंगे नहीं करेंगे, वो भी खैर एक अलग टॉपिक है। बहरहाल फैन कोड ने सबसे पहले ये पाबंदी लगाई कि नहीं जी हम ये मैचेस अब नहीं दिखाएंगे। देखा देखी फिर सोनी टीवी नेटवर्क जो है, जो कि टीवी पे ये मैचेस दिखा रहा था पीएसएल के, उन्होंने भी उन्हीं के फुटस्टेप पे फॉलो करते करते फैन कोड के उन्होंने भी कहा कि नहीं जी अब हम ये नहीं दिखाएंगे।
अब ये वाले जो मैचेस पाकिस्तान सुपर लीग के हैं वो अब वहां पे नहीं दिख रहे। तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं पीएसएल के हवाले से? अब देखिए, इंडिया सबसे बड़ी एक मार्केट है, सबसे बड़ा मैच जो है वो हटा दिया है, इसको ब्लॉक कर दिया है और कोई स्कोर कार्ड जो है वो क्रिक बॉस पे नहीं देखने को मिला। और आपको मालूम है जो है वो दूसरी साइड जो कश्मीर में हुआ उसका तो दुख सबको ही है, ठीक है। जो है वो इंसानियत को जो है शर्मिंदा कर देने वाला वो वाकया जो हुआ, उसके बाद जो है वो बीसीसीआई ने ये भी कहा कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, कोई आईसीसी इवेंट में मैच नहीं होगा। और साथ में क्रिकबाज ने ये जो किया, इससे ये अंदाजा हो रहा है कि भाई साहब जो है वो इसके बाद क्रिकबाज पे आपको पाकिस्तान क्रिकेट का किसी मैच की कोई अपडेट नहीं मिलने वाली है, ठीक है। बहरहाल जो है उन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया कि हम जो है पाकिस्तान की क्रिकेट को बैन करते हैं भाई क्रिकबाज से। तो क्रिकबाज पे पीएसएल के मैच का स्कोर कार्ड अचानक से गायब हो जाना या शो ना होना, इस बात की तरफ इशारा है भाई कि शायद जो है पीएसएल इंडिया में जो है बैन हो चुकी है और पीएसएल को इंडिया में देखा नहीं जा रहा, या जो है वो इंडिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो जो है पीएसएल के स्कोर कार्ड को अब आपको नहीं दिखाने वाली हैं। वैसे जैसे हालात इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चल रहे हैं, उसके बाद जो है वो उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि भाई साहब जो है क्रिकेट अब आपको इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत कम होती हुई नजर आएगी या बिल्कुल ही जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग को यहाँ पर इंडिया ने पूरी तरह से बैन कर दिया। अब यहाँ पर क्रिकबूज या क्रिकबॉज कहीं पर भी इसका स्कोर कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में जो हड़कंप मची है, जो बात वो बोल रहे हैं, आपने यहाँ पर सुन ही लिया होगा। इस विषय में आपको कुछ कहना है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।